हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट अरेने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं पीजीआईएमएस रोहतक के बारे में। क्या उनका एग्जाम नोटिफिकेशन आउट कर दिया है या नहीं कर दिया है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी तक आपके पास में खबरें हैं वो ये कि अभी भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ समय आपका जो है वो ले रहा है। पीजीआईएमएस की अगर मैं बात करूं, पीजीआईएमएस रोहतक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका नोटिफिकेशन जो है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि कुछ ही दिनों में, कहना चाहें तो 4 से 5 दिन आपके पास में मैक्स टू मैक्स लगेंगे जब आपको ये नोटिफिकेशन देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, इसकी तैयारी आपको कहां से करनी है, कहां से आपको टेस्ट लगाने हैं, इन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन अभी आपका बेटा कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में जो है वो विजिबल हो जाएगा। ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। और दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा आपको तैयारी के लिए बहुत कम समय जो है वो दिया जाएगा, यानी आपको उतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि अभी आपके पास में जो समय बचा है उस समय में आप अपना जो कंटेंट है वो तैयार कर लें। जो प्रैक्टिस है टेस्ट लगा करके वो भी आप अपनी कंफर्म कर सकते हैं, सो दैट आपका एग्जाम इजीली जो है वो कंडक्ट हो जाए। ठीक है, यानी आप अपने एग्जाम में इजीली स्कोर कर पाए अच्छा खासा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या इसका पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं, अगर सबसे पहले इसके पैटर्न की बात की जाए तो आपके पास में सिर्फ 3 सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाते हैं, फिजिक्स, साथ में केमिस्ट्री और साथ में आपके पास में बायोलॉजी। ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी और बायोलॉजी पूछी जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन याद रखना यहां पर आपके पास में 60 नंबर के क्वेश्चंस यहां आपसे पूछे जाएंगे। यानी 60 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जाएंगे, 60 आपसे यहां पूछे जाएंगे एंड 60 आपसे यहां पूछे जाएंगे। टोटल होंगे 180 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 180 ही क्वेश्चंस आपके यहां पर रहेंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बेटा 180 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और 180 ही आपके पास में क्वेश्चंस हैं। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो जो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम इसमें क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है क्या, या इंग्लिश आता है क्या, नहीं आता। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 चीजें आएंगी। ठीक है, दूसरी मेन बात ये है कि आपके पास में यहाँ पर ये OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी पेन पेपर बेस्ड पेपर है। लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही अपने पास में है अभी की। अभी तक तो ये OMR बेस्ड ही होता आया है, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो OMR बेस्ड यानी कि पेन पेपर बेस्ड है। दूसरी बात ये है कि अभी तक ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होता था, यानी मीडियम जो रहेगा इस पेपर का इंग्लिश मीडियम है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक लास्ट ईयर तक यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर अभी ये केस जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग का है। ठीक है, अभी तक क्लियर। बाकी इस साल जैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, सारे के सारे डाउट्स जो आपके हैं कि क्या दोनों मीडियम में पेपर कंडक्ट हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं रहेगी, या फिर आगे हो सकती है अपने पास में 0.4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को भी मिल सकती है। तो ये सारे के सारे डाउट जो है वो तभी क्लियर होंगे जब आपका एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। तो हमारे बेस्ड होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 180 मार्क्स का पेपर है। 180 आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को जो है वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में बेटा पैटर्न रहने वाला है। इसी पैटर्न के हिसाब से हम जो आगे की चर्चा है वो भी करेंगे। अब बात ये आती है कि मैम इसका सिलेबस भी बता दो कि सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ 12th क्लास की आती है या फिर इसमें 11th क्लास भी इंक्लूड है? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो फिजिक्स भी आपके पास में बेटा 11th एंड 12th दोनों की ही पूछी जाएगी। 11th की भी पूछी जा रही है और 12th की भी पूछी जा रही है। अगर बात करते हैं अपन केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास में कहानी क्या है, 11th और 12th बेटा दोनों ही आपके पास पूछी जाएंगी। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में भी आपके पास 11th क्लास भी पूछी जाएगी और 12th क्लास भी पूछी जाएगी। यानी कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है अपना 11th और 12th क्लास का। क्या सिलेबस है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये अपने पास में एक लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है। 180 मार्क्स के आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये आपके पास में
जो एग्जाम है वो रहने वाला है, ठीक है। और मीडियम जो रहेगा वो उसका सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। 3 घंटे का एग्जाम ये आपका होता है, तो आपके पास में टाइमिंग भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। और अगर अपन बात करें बेटा इसके बारे में, सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें, सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कि PGI-MS रोहतक जो कौन कौन से कोर्स हैं जो ऑफर करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ आपके पास में BPT यानी कि फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है वो भी मैं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 4.5 years आपके पास में रहेगा, इंक्लूडिंग 6 मंथ की आपके पास में इंटर्नशिप जो रहती है वो आपको करनी रहेगी, ठीक है। दूसरी अपने पास में BSc नर्सिंग है, 4 साल का कोर्स होता है। BSc पोस्ट नर्सिंग है वो 2 साल का है। MSc नर्सिंग है दैट इज ऑल्सो 2 years। NPCC है वो भी 2 साल का है। MPT भी है, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, वो भी आपके पास में 2 साल का है। बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री है वो आपके पास में 4 साल का है, इंक्लूडिंग 1 year कंपलसरी, ठीक है। बाकी आपके पास में सारे कोर्सेज हैं जो PGI-MS रोहतक जो है वो ऑफर करता है, ठीक है। अब मेन बात मुद्दे पे आते हैं कि मैम सिलेबस क्या रहेगा BSc नर्सिंग के लिए। तो बेटा ये आपके पास में डिटेल सिलेबस है। अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो आपके पास में यहाँ पर 11th क्लास में आपके पास यहाँ पर जो सिलेबस रहा है वो रहा है फिजिक्स का रहा है बेटा ये सारा, यानी फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट है। 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स है, यूनिट है ये, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में अपने पास में मोशन इन प्लेन वगैरह भी आ गया, तो वो सारी चीजें वहीं पर पढ़ेंगे अपन। वर्क एनर्जी भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ में अपन मोशन ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी ये भी पढ़नी है। ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर भी पढ़ना है, और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स भी है, और साथ ही साथ में KTG यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, और उसके साथ ही आपके पास में ऑसिलेशन एंड वेव्स भी है, जहां पर अपन SHM वगैरह ये सारी चीजें करते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ये सब कुछ। क्लियर है बात इतनी, ठीक है, डन। तो ये 11th क्लास का फिजिक्स का है। 12th क्लास के फिजिक्स की बात करूं तो ये यूनिट्स है आपके पास में 12th क्लास के फिजिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म है, साथ ही साथ में EMI और AC की अपन बात कर लेंगे, EM वेव की बात कर लेंगे, ऑप्टिक्स है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटम न्यूक्लियाई है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से आपके पास में जो टॉपिक है वो पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चन है जो इन पर बेस्ड आएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो ये आपके पास में केमिस्ट्री का जो डिटेल सिलेबस है वो ये सारी यूनिट्स हैं आपकी, और बायोलॉजी की भी आपके पास में ये सारी यूनिट्स हैं जो आपकी PGI-MS रोहतक में पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको उनका एक डिटेल सिलेबस दिख जाएगा, तो इस सिलेबस के हिसाब से आपको जो अपनी तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। ये काइनेमेटिक्स यूनिट थी, इनमें आपके पास 2 चैप्टर हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम डेफिनेटली कवर अप करेंगे, लेकिन कैसे कवर अप करेंगे? अगर मैं बेटा स्पेशली फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के लिए ऑलरेडी आपकी मॉर्निंग में 10 बजे क्लासेस चल रही हैं। जिस भी बच्चे को अभी इस बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली मुझे सुबह 10 बजे मिलिए इस YT चैनल पर, यानी कि सुबह 10 बजे मॉर्निंग में आपको 10 बजे डेली मिलना है फिजिक्स के स्पेशल क्लासेस के लिए, जो स्पेशल रहती है PGI-MER पैरामेडिकल के लिए, PGI-MS रोहतक के लिए, और साथ में झारखंड वाले बच्चों के लिए भी। तो इन तीनों एग्जाम्स को अपन कवर अप करते हुए चल रहे हैं, और याद रखना हमें सभी एग्जाम्स के, सभी स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स के PYQs भी कवर अप करने हैं, क्योंकि PYQs जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे RUHS का उठा करके पूछ लिया, या फिर MMUET का उठा करके पूछ लिया, एम्स का भी अपने पास PYQ आ सकता है। तो बेटर है कि आप जो है सुबह 10 वाली क्लासेस लें, क्योंकि इसमें सारी चीजें अपन कवर अप करवाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, 12th क्लास 11th क्लास का ये अपने पास सिलेबस है कंप्लीट, तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर अप करेंगे, और साथ में चैप्टर वाइज भी चलने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पर कवर अप कराऊंगी 11th और 12th दोनों की फिजिक्स, ठीक है। 12th फिजिक्स का आपके पास ये कंप्लीट सिलेबस है, जो अपने पास नॉर्मली सिलेबस होता है वही सिलेबस है, ठीक है, जो आप पढ़ के आए होंगे अभी सभी के सभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये यूनिट टेस्ट में अपने पास में पोटेंशियल के बारे में भी है, और कैपेसिटर के बारे में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में भी है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें अपन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर EMI और AC आपका आता है। तो ये आपके पास में यहाँ पर 11th क्लास का 12th क्लास का सिलेबस है। बात करते हैं बाकी के सिलेबस की, तो ये रहा आपके पास में बाकी का सिलेबस, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री का 11th का सिलेबस आपका ये है, आप यहाँ से ये सारी चीजें आपको जो है वो कवर अप करनी है, ठीक है। आपको यहाँ से ये सारी की सारी चीजें जो है वो कवर अप करनी है। दूसरी अपन बात करते हैं
11th क्लास का जो बाकी का बचा हुआ है हाइड्रोकार्बन से आपके पास में, और साथ ही में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो चैप्टर्स आपके हैं, वो भी आपको यहाँ पर कवर अप करने हैं। और 7 बजे आपकी जो क्लास है, रात को 7 बजे यानी कि शाम को 7 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलती है, तो आप उस केमिस्ट्री की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आप अपनी तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं अपन केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट यानी कि 11th क्लास की, 12th क्लास की। तो 12th क्लास में आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, D&F ब्लॉक है, ठीक है, SPDF ब्लॉक्स जो आते हैं अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन है, एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर है, एल्हाइड्रेट्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। क्योंकि देखो, नोटिफिकेशन आउट होने में अब कुछ ही समय बचा है, ज्यादा समय नहीं है। दूसरी बात, आपके पास में जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, आप यकीन रखो कि आपके लिए जो तैयारी का टाइम है वो बहुत कम दिया जाएगा। ठीक है, तो उस कम टाइम में अपने को सिर्फ तैयारी करनी है, क्योंकि फॉर्म एंड होने के कुछ ही दिनों बाद में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो इसलिए समय बहुत कम है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए अपने को जो अपना सिलेबस है वो अपने हाथ में लेना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, केमिस्ट्री का अपने पास में ये 12th क्लास का सिलेबस अपन ने बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के, आपके पास में ये कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, बायोलॉजी का भी है आपके पास में 11th क्लास का, अगेन ये आपके पास 11th क्लास का बचा हुआ पार्ट है। बात करते हैं 12th क्लास के पार्ट की, तो ये आपके पास में 12th क्लास का पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजी का क्लियर, और ये रहा आपके पास में लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी आज किसके बारे में, BSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं PGI-MS से, रोहतक वाली यूनिवर्सिटी से, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट होने के जो चांसेस हैं वो अभी आपके पास में कुछ ही दिनों में है। ठीक है, यानी कि जुलाई के एकदम एंड वीक में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हाँ, अगस्त में स्टार्टिंग में। ठीक है, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा, पर हाईली चांस क्या है, हाईली चांस आपके ये है, हाईली चांस आपके ये हैं कि आपको जुलाई एंड में जो नोटिफिकेशन है वो देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा, और अगस्त के एंड में हो सकता है कि आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाए। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आपके पास में जुलाई में आता है, अगर नोटिफिकेशन आपके पास जुलाई में आएगा, तो याद रखना आपका जो एग्जाम है ना वो आपको अगस्त के एंड वीक में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में, तो बहुत थोड़ी कम चांसेस है, लेकिन हाँ, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, और मान लो जैसे अभी 2 दिन बाद ही आ गया, तो बेटा फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त में ही आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, ज़्यादा टाइम आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी और मजबूत बनानी है। फिजिक्स की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में 10 बजे डेली चलती है, तो जिस भी बच्चे को नहीं पता है वो डेली सुबह 10 बजे फिजिक्स की क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, और इसमें हम चैप्टर वाइज भी कहानी अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें, जिन विन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपके पास में इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे हम कवर अप करेंगे। ठीक है, और क्लासेस से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते हैं, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम पेपर उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बेटा डिजिट के जरिए छप करके आते हैं। क्लियर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन से क्लासेस से क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिए कॉन्सेप्ट RNA BSc नर्सिंग एंट्रेंस, यानी कि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट आपको यहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, जब भी रोहतक का आएगा तो डेफिनेटली वी विल शेयर अबाउट इट। और साथ में याद रखना, बायोलॉजी की जो क्लास है वो शाम को 5 बजे चलती है, और केमिस्ट्री की आपकी चलेगी शाम को 7 बजे। ठीक है, ये आपको टाइमिंग याद रखने हैं डेफिनेटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।